और बड़े बड़े शहरों की चर्चों में जितने हजारों लाखों की भीड़ हो रही है वो लंदन से नहीं आई है, वो हमारे ही वो परिवार है जिनको हमने गले नहीं लगाया, उन्होंने अपने निकट ले जाकर के अपनी भीड़ का हिस्सा बना लिया। थोड़े दिन में वो हमारे मंदिरों को गाली देते घूमेंगे और यरूशलेम की जय के नारे लगाते हुए घूमेंगे। मंदिर में चढ़ा हुआ प्रसाद जिस दिन इनके घरों में पहुंचने लग जाएगा उस दिन हिंदू जाति का झंडा बुलंद हो जाएगा और उस हिंदू जाति के झंडे से ऊंचा फिर दुनिया में किसी का झंडा नहीं होगा। इलाहाबाद गया, वाराणसी गंगा के किनारे घूमते घूमते भाई साहब ने कहा कि भाई साहब मंदिर बना बहुत अच्छा, उस समय पूरा नहीं बना था, अधूरा था, थोड़ा सा बनने वाला था। जो मंदिर बना वाराणसी में, क्या नाम है उसका, क्या नाम है मंदिर का वाराणसी वाले का? काशी विश्वनाथ मंदिर। 4 लोग थे हम बंधुओं, बोले को ध्यान से सुन लीजिएगा। आज मंदिर के चलते चलते गंगा से बाहर निकले और उस मंदिर के बीच में से निकल करके इधर आ गए। उसमें आलू पूड़ी की दुकानें, सुबह सुबह 7:30-8 बजे का समय था। नंदिता शास्त्री जी के यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था, जब उनका शायद शताब्दी समारोह था या स्वर्ण जयंती क्या था, मुझे ये ध्यान नहीं, स्वर्ण जयंती था शायद उनका। वहां पर गए तो सुबह इच्छा हो गई आलू पूड़ी खा लेते हैं। आलू पूड़ी खाने के लिए किसी ने कहा भाई साहब ये दुकान सबसे बढ़िया है, बहुत पुरानी, इसी की खाना, इसी का स्वाद सबसे बढ़िया होता है। हम पहुंच गए। उसने कहा भाई साहब 15 मिनट लगेंगे, जरा ना कढ़ रहा है आलू, अभी 10 मिनट बैठना पड़ेगा। मैंने कहा चल कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठ जाते हैं। दुकान खाली थी, वहां पर बैठ गए। वो लाल रंगा अंगोछा पहने हुए और बनियान पहने हुए वो हलवाई पूरी तरह से बड़े से एक पतीले के अंदर वो गर्म कर रहा था कढ़ा, वो लकड़ी के उससे खोंचा चला रहा था। नजर गई उसके गले पर और उसके गले में लटका हुआ था क्रॉस। दिखने में पंडित, गले में क्रॉस। अब एक आर्य समाजी से रुका ना जाए। मैंने उससे पूछा भाई साहब आपका नाम क्या है? बोला ओम प्रकाश। सुनना ध्यान से, क्या नाम बोला? ओम प्रकाश। मैंने कहा ये क्रॉस क्यों पहना? बोले ईसाई हूं मैं। ठोक के बोल रहा है ईसाई हूं मैं। मैंने कहा इस मंदिर के नीचे आपको इतने दिन हो गए रहते हुए, आप ईसाई हो? बोले हाँ। मैं और मेरा पूरा परिवार गर्व से बोल रहा है मेरे सामने बैठ करके। वो हम 4 लोग थे मौजूद, हमारे सक धन रह गए, सन रह गए। मैंने कहा भाई साहब इतना बड़ा मंदिर काशी विश्वनाथ का, इनका आशीर्वाद लेते लेते ईसाई होगा? उसका उत्तर सुन लेना। 2 लाइन का उत्तर था बंधुओं, केवल 2 लाइन का, उसका उत्तर सुनना। इन मंदिर वालों ने हमारे बाप दादाओं को अंदर जाने कब दिया? ये उत्तर था उसका, सुनना ध्यान से। जाने कब दिया? और जिन लोगों ने काशी विश्वनाथ का मंदिर देखा उसके साथ में एक बहुत बड़ा चौराहा है, उस चौराहे के कोने पे बहुत बड़ी चर्च है। वो बोल रहे हम और हमारा पूरा परिवार हर संडे को ये चर्च में जाते हैं और हमारे परिवार ने 30 साल पहले ये क्रॉस वहाँ से लिया था और ईसाई बने थे, तब से हमें अपने समाज में पूरा सम्मान मिलता है। हिंदू समाज भी आज मुझे सम्मान देता है। बोलो क्या करोगे आप? आपको अंदाजा नहीं है इस देश के अंदर इस समय मुस्लिम समस्या से बड़ी ईसाई समस्या है। और कारण किससे पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, सोचा कभी आपने? कारण ऐसे पैदा हुई। एक विचार बताना, आप सब यहां पर बैठे हो, जहां पर बैठे हो यहां ईश्वर है कि नहीं? यहां या ना करना पहले, भगवान है यहां पर? अच्छा, जहां पर आप घर पे थे वहां पर भी भगवान था? ये मंदिर इतना शानदार, इतना सुंदर, इतना भव्य बना, इसके अंदर भी भगवान है कि नहीं है? बिल्कुल है। एक गरीब आदमी अगर इतनी दूर से चल करके भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में आता, वो भगवान के दर्शन तो उसके अपने घर में भी हो सकते हैं, फिर वो इतनी दूर चल करके इस मंदिर में भगवान के दर्शन करने क्यों आए? इसलिए मंदिर में दर्शन करने आता, उसको यह विश्वास होता है कि भगवान के दर पर जाऊंगा तो यहां से कुछ मुझे, हाँ जी बोलो, मिलेगा। और जब उसको इन मंदिरों से कुछ ना मिले, उल्टा मांगा जाए ला चढ़ावा, और फिर थोड़ी देर निकल करके थोड़ी दूर की चर्च में चला जाए और चर्च में जाकर के उसे चढ़ावा ना मांग करके कुछ जरूरत का कुछ उसके मिल जाए, उसके बच्चे की फीस मिल जाए, उसकी गरीबी को हटाने का कोई रास्ता मिल जाए, आप ये मुझे उत्तर आप देना, वो अगली बार से यहां आएगा या वहां जाएगा? बोलो जी, आप बोलो, कहां जाएगा भाई साहब? जब हमारे पास इसका उत्तर है कि चर्च जाएगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूं
हिंदू समाज को अपने मंदिरों को ऐसा बना देना चाहिए कि गरीब आदमी यहां पर अपनी किसी इच्छा को लेकर के आए और हमारे मंदिरों में इतनी ताकत हो कि हम उनकी जरूरतों को, छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर सके। जिस दिन हमारे मंदिर, हमारे संस्थान, हमारे आर्य समाज मंदिर, हमारे बड़े बड़े आश्रम इन गरीब परिवारों की जरूरतों को पूरा करने लग जाएंगे, कोई कारण नहीं कि वो व्यक्ति अपने गले में क्रॉस या सिर पर टोपी पहन करके हमारे समाज से अलग हो जाए। एक बहन आई थी मेरे पास में बंधु, वो बहन का नाम हमें एकदम से ध्यान नहीं आ रहा, आंध्र प्रदेश की बहन है हमारी, ईसाई बन गई थी, अमेरिका में गई बाइबल का कोर्स करने के लिए, चर्च नहीं भेजा, कोर्स करने के समय उसने बाइबल के बारे में जो अन्य ग्रंथों में चीजें लिखी हैं उनको पढ़ा, तो उसमें सत्यार प्रकाश भी मिल गई। सच्ची घटना सुना रहा हूं, अभी नाम भी बता दूंगा बाद में मोबाइल में देख करके। उसने वो सत्यार प्रकाश भी मंगाई कि देखना चाहिए कि आखिर सत्यार प्रकाश में क्या लिखा है। सत्यार प्रकाश का 14वां चैप्टर जो उसने पढ़ा, उसको 13वां चैप्टर उसको लगा ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं। उसके क्रॉस क्वेश्चन उसने करे, और क्रॉस क्वेश्चन जब अमेरिका में करे उसका उत्तर उनको नहीं मिला। वो भारत में आ गई और भारत में फिर से वो हिंदू बन गई, और उसने मन में विचार कर लिया कि जितनी भी क्रिश्चियनिटी फैली है मेरे आंध्र प्रदेश में, मैं इसको दूर भगाने के लिए जितना मेरे से बन पड़ेगा इतना काम करूंगी। वो हनुमान रोड आर्य समाज में एक दिन आ गई अपने 3 लोगों के साथ में। अब छोटी सी घटना को सुनकर के समझ लेना कि समरसता का मतलब क्या है। वो आकर के कहने लगी, विनय जी मैं बड़ी समस्या में हूं, मैंने ये प्रण तो ले लिया कि अपने क्षेत्र से ईसाइयत को समाप्त करूंगी, लेकिन मेरी समस्या यह है कि मैं उसको करूं कैसे, ये मुझे समझ में नहीं आता। मैंने क्या बोले, मैं गांव गांव जाती हूं, देखती हूं, अरे ये परिवार तुम ईसाई कैसे बन गए, ऐसे बन गए, चलो ये ना करो ये करो, कर करके मैंने कई परिवारों को हिंदू धर्म में वापसी किया। मैं एक परिवार में गई, अकेली वो महिला थी, पति की मृत्यु हो चुकी थी, 2 उसके बच्चे थे, खेती नहीं थी, खेत बिना भूमि, जिनके पास भूमि नहीं होती, ऐसी गरीब परिवार था। तो मैंने कहा तुम ईसाई कैसे बने? तो बोला कि वो बोली कि मेरे पति की मृत्यु हो गई, मेरे बच्चे गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ते थे, 250 रुपए 300 रुपए इसकी फीस 3 बच्चों की। हम सोचते थे हमारे बच्चे अच्छा पढ़ जाएं, पति थोड़ा सा शहर से कमा लाते थे, पैसा घर का गुजारा चल जाता था, बच्चे छोटे थे। मैंने कहा भी मैं क्या करूं? पंडित जी ने कहा कि ये जरा मंदिर चली जाओ, मंदिर में जाकर के तुम्हारी इच्छा भगवान पूरा करेंगे। जब मैं मंदिर में गई तो पंडित जी ने कहा कि यहाँ पे तुम बहन 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी। बड़ी सीरियस कहानी है बंधुओं, इसमें कोई बनावटी नहीं है जरा सा भी। बोली 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ, शायद भगवान तुम्हारी इच्छा को पूरा कर दें। बोली बहन जी मैं अब मेरे पास तो 11 रुपए कहाँ से आए प्रसाद चढ़ाने के नाम के। मैं चुपचाप घर लौट आई। मेरी पड़ोस में एक बहन रहती थी, उसने कहा कि यहाँ पे अगले गांव में एक चर्च बना हुआ है, पादरी ही रहते हैं, वो तुम्हारी जरूरत को देख करके शायद पूरा कर दें। अगले दिन मैं पैदल दूसरे गांव में चली गई। मैंने पादरी को अपनी समस्या बताई, उसने पहले ही दिन मेरे को मेरे बच्चे की 3 महीने की फीस के पैसे दे दिए। फिर कहा कि अगले संडे आ जाना, बाकी की व्यवस्था करने की हम कोशिश करेंगे। मैंने वो पैसे लिए और जाकर के अपने स्कूल में, बच्चे के स्कूल में जमा करवा दिए। वो बहन अब मेरे से पूछ रही है, विनय जी अगले 3 महीने बाद वो बहन चर्च में जाएगी या मंदिर में जाएगी? बोलो कहां जाएगी? बोलो भाई साहब कहां जाएगी? अगर हमारे पास उत्तर है तो आप ये समझ लेना कि उस बहन को देने के लिए फीस के पैसे भी हमारी जेबों में हैं। आज अगर हिंदू समाज ये पक्का यत्न कर ले और पक्का प्रयत्न कर ले और पक्का अपने संकल्प ले ले कि मुझे केवल इस एक परिवार को अपने निकट जोड़ना है, मुझे और ज्यादा कुछ नहीं करना। मैं बार बार ही बातों को कहता हूं, अगर हिंदू परिवार अपने मन में संकल्प ले किसी एक गरीब परिवार को मुझे अपने साथ जोड़कर रखना है और उसके जीवन की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश इच्छा से मुझे करनी है, कोई कारण ही नहीं कि हिंदू समाज से एक भी व्यक्ति छिटक करके, एक भी परिवार निकल करके किसी और के द्वार पर जाकर के भीख मांगने का काम करेगा। ऐसा होगा ही नहीं। और बंधुओं इससे उल्टा होगा, जब हिंदू समाज के मंदिरों में, हिंदू समाज के द्वार पर आकर के उनकी जरूरतें पूरी होंगी, वो ये भी फेंक करके और जो भी तोड़ करके आपके मंदिर के आगे आकर के आपकी आरती में शामिल होने लगेंगे। इसी का नाम है समरसता, इसी का नाम है आज की समस्या की सबसे बड़ी जरूरत, और यही हिंदू समाज की आज की सबसे बड़ी जरूरत है। और अगर इसका प्रचार आप कर सकें, मत लगाइए अपने हिंदू समाज का पैसा दाएं बाएं की चीजों में। अगर लगाना हो अपना पैसा केवल उन गरीब परिवारों की सेवा में लगाते चले जाइएगा, अपने आप हिंदू समाज ऊपर 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 दर ऊपर दर ऊपर ऊपर बढ़ता चला जाएगा। किसी बेटी को गुरुकुल में भर्ती करा दो, ये बेटा फीस मैं दूंगा।
किसी बच्चे को स्कूल में भर्ती करा दो, बेटा फीस मैं दूंगा। आज हिंदू समाज के पास धन की कमी नहीं है, एक ही चीज बची है, धन। और अगर वो भी हमने हिंदू समाज की उन्नति पे इस रूप में खर्च ना किया बंधुओं, स्थितियां बेहद खराब होने वाली हैं, बेहद ज्यादा खराब होने वाली हैं, थोड़ी नहीं। हम कितना समझ पा रहे हैं उस समस्या को, आने वाली को, ये हमें समझना पड़ेगा। लेकिन समस्या जितनी दिखती है उससे बेहद खतरनाक हो चुकी है। इसलिए आज के इस सम्मेलन में हम सबको एक विचार करना चाहिए कि यहां से जाकर के मुझे क्या करना है। केवल एक ऐसे परिवार का चयन, वो दूर नहीं है, वो आपके आसपास है, वो आपके बिल्कुल निकट बैठा है, आपकी आंखों के सामने है। बस आपको उसको आइडेंटिफाई करना, भाई इस परिवार का मैं रक्षक हूं, इस परिवार का मैं भाई हूं, इस परिवार का मैं पिता हूं। उस परिवार के साथ जुड़ करके रहिए, उस परिवार के साथ अपने आप को जोड़ करके रखिए, फिर देखिए परिवर्तन। बड़ा भाई बन करके जोड़िए, मां बन करके जोड़िए, बहन बन करके जोड़िए। करना क्या है, मैं तो एक उदाहरण देता हूं, छोटा सा काम है। अगर आपको लगता हो हाँ तो केवल हाँ करना, हाँ जी हाँ है तो छोटा सा काम, बड़ा नहीं है। अच्छा, एक परिवार को ऐसे को देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो जिसको आपकी जरूरत हो, हाँ या ना करना जी? आराम से सोच के करना, जो कह सकते हैं हाँ जी एक देख सकते हैं। अपने आसपास कोई सब्जी वाला है, कोई मोची है, कोई नाई है, कोई धोबी है, कोई ड्राइवर है, कोई चौकीदार है, कोई सफाई वाला है, कोई भी ऐसे परिवार को अपने मन से कि भाई हाँ चलो मैंने इसकी देख रेख करनी है। देख सकते हो जी? हाँ बहन जी, आपके घरों में काम करने वाली बहनें आती है ना कोई, बस समझ लो मैंने इसके परिवार को अपने साथ जोड़ के रखना है। देख लिया? अब अगला स्टेप, दूसरा स्टेप बोलता हूं। दूसरा स्टेप, होली तो अभी चली गई, दिवाली आएगी। एक स्टेप है, हम अपने अमीर परिवारों में तो दिवाली का डिब्बा देने जाते हैं, सबके गया भाई साहब की हाजिरी लग जाना चाहिए। शर्मा जी आए, गुप्ता जी आए, मेहता जी आए, हाजिरी लगा के गई। बस उस परिवार को जिसको आपने आइडेंटिफाई किया है ना, बढ़िया सा मिठाई लेकर के केवल उस परिवार में खुद जाना, एक बार, केवल साल में एक बार जाना है, बैठना 10 मिनट के लिए उसके घर पर। हाँ भाई क्या हाल है तेरे बच्चों का, क्या हाल है, क्या कर रहे हो, कैसे हो, कैसे नहीं, और अच्छे ढंग से आधा घंटा बैठ करके मिठाई उसके घर में दे करके आनी। हाँ जी ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बताना जरा। हिंदू जाति की रक्षा के लिए इतना सा काम बोल रहा हूं, साल में एक बार आधे घंटे के लिए उस परिवार में जाकर के बैठो, पता करो, पूछो, देखो उनके घर में चित्र क्या लगे हुए हैं, पता लगेगा उनके घर में रामायण नहीं है, महाभारत नहीं है, कुरान रखी है, बाइबल रखी है। ये तब पता लगेगा आपको उनके घरों के अंदर बाइबल रखी है, उनके घरों में कुरान रखी है, उनके घर में रामायण नहीं है, उनके घर में गीता नहीं है, उनके घर में महाभारत नहीं है, उनके घर में सत्यार प्रकाश वेद नहीं है। उन लोगों ने अपने ग्रंथ उनके घर में पहुंचा दिए। जब आप जाओगे तब आप पता लगेगा मेरे परिवार कहां जा रहे हैं। और दूसरा काम, 2 ही काम बता रहा हूं, तीसरा नहीं बता रहा। दूसरा काम, किसी दिन उनको कहना कि भाई अपने परिवार के साथ मेरे घर आना यार, इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे ना यार। भाई साहब बड़ी बात तो नहीं कह रहा मैं आपसे, कोई समरसता भाषणों से आने वाली नहीं, नारों से आने वाली नहीं, जलूसों से बनने वाली नहीं, पगड़ियां पहन करके बड़े बड़े लाखों के जुलूसों से समरसता आने वाली नहीं। समरसता आएगी जिस दिन हिंदू समाज इसको हिंदू समाज की और हिंदुस्तान की और हिंदू धर्म की सबसे बड़ी जरूरत मानने लगेगा, जरूरत समझने लगेगा। समरसता इस समाज में तब आएगी, उससे पहले आने वाली नहीं। दूसरा काम मैंने एक बता दिया बहन जी, उसी परिवार को जो आपके घर में बेटी बहन काम करती है, कपड़े धोती है या सफाई करती है, एक दिन के लिए कहना कि तुम सारे परिवार बच्चों सहित मेरे घर आना, उस दिन बैठ करके इकट्ठा भोजन करेंगे। अगर हम इतना भी ना कर सकें, फिर नारों को कहना छोड़ दो कि हिंदू धर्म बच जाए। हिंदू धर्म बचने वाला नहीं, बचेगा तो केवल इसी तरीके से बचेगा बंधुओं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। वो बहन जिसको 900 रुपए 3 महीने की फीस मिल गई, वो तो वहां जाएगी, वो मंदिर में नहीं आएगी। और माफ करना, आज जयपुर की चर्च में और बड़े बड़े शहरों की चर्चों में जितने हजारों लाखों की भीड़ हो रही है, वो लंदन से नहीं आई है, वो हमारे ही वो परिवार है जिनको हमने गले नहीं लगाया, उन्होंने अपने निकट ले जाकर के अपनी भीड़ का हिस्सा बना लिया। थोड़े दिन में वो हमारे मंदिरों को गाली देते घूमेंगे और यरूशलेम की जय के नारे लगाते हुए घूमेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये समरसता का विषय इस समय हिंदू जाति का सबसे बड़ा विषय, सबसे बड़ी जरूरत है। समझना हम सबको पड़ेगा, प्रचारक आप सबको बनना पड़ेगा। और प्रचारक बनने का अकेला तरीका खुद करना शुरू कर दो। जितने महानुभाव यहाँ पे बैठे, ज्यादा मत समझिए, 40-40 बैठे हैं, ये 30-35 बहनें बैठी हैं, ये अपने मन में आज पक्का लेके जाएं, एक परिवार को अपने घर पे बुला के भोजन कराऊंगी और एक बार उसके घर पर जाकर के आधे घंटे के लिए बैठूंगी। और फिर समाज में जब आपका उत्सव होगा ना, हर समाज में, तब कहना भी तेरे सारे परिवार को आशीर्वाद देने के लिए हमने समाज में हवन रखा है,
तू यजमान बनेगी, तेरा परिवार यजमान बनेगा, हम पीछे बैठेंगे और फूलों से उसको आशीर्वाद देना, इसी का नाम समरसता है। इसी से हिंदू समाज मजबूत होगा बंधुओं। और सुनना ध्यान से, हिंदू समाज को मजबूत करने की बात नहीं हो रही। जिस दिन इस देश में हिंदू समाज मजबूत होगा, ये देश भी केवल तब ही मजबूत रह पाएगा। इसके बिना इस देश की मजबूती का दूसरा कोई तौर तरीका ना है और ना ही होगा। इसलिए आज के इस आयोजन के संचालकों का मैं इस रूप में आभार करता हूं कि इन्होंने इस विषय को महत्व दिया, इस विषय को यहां पर रखा, इस विषय की जरूरत को समझा। और इस विषय की जरूरत को जिस दिन आप गहराई से समझ जाएंगे, आधा घंटा बैठ के आराम से सोच लेना। और यह बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है बंधुओं। आर्य समाज ने शुरुआत में इसके लिए काम किया और ऐसा ऐसा काम किया जो कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। स्वामी श्रद्धानंद की चर्चा चल रही है, स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान का ये वर्ष है। उनकी एक घटना सुना करके मैं अपनी बात को विराम की ओर लेके चलूंगा, लेकिन उनके जीवन की वो घटना सुनना जानना जरूरी है। स्वामी श्रद्धानंद ने देखा अजमेरी गेट, जो दिल्ली में आप आए होंगे, अजमेरी गेट आपने जगह सुनी होगी, दिल्ली का नई दिल्ली स्टेशन का कॉर्नर है। वहां पर एक कुआं होता था। दलितों के उस कुएं पे पानी भरने की मनाही थी, पानी नहीं भर सकते भाई, तो क्या करें, कहीं से भरो, यहां नहीं भरोगे। स्वामी श्रद्धानंद बोले, क्यों नहीं भरेगा? बोले दलित हैं जी, हम नहीं भरने देंगे इनको पानी। स्वामी जी ने खूब समझाया। थोड़ी देर के लिए तो जब आंदोलन किया, पुलिस को बोला, पुलिस मान गई, पुलिस ने डंडा चलाया तो 2-4 दिन के लिए तो भरने दिया। उसके बाद धमकी देने लगे, तुम्हें यहां से भरने मत आ जाइए, साले छेतेंगे बहुत, पीटेंगे बहुत, मारेंगे बहुत। बेचारे कब तक सहते। फिर स्वामी श्रद्धानंद के पास आए, स्वामी जी ये तो पानी नहीं भरने देते। स्वामी जी के मन में विचार आया कि ये समाधान नहीं है। उन्होंने ऐसा समाधान किया, और मैं आप ये कहना चाह रहा हूं कि जो स्वामी जी ने समाधान किया था, मैं तो उस समाधान का 1% हिस्सा आपसे कहना चाह रहा हूं करने के लिए। उन्होंने क्या किया, पहाड़गंज रेलवे स्टेशन से निकट में पहाड़गंज पुलिस स्टेशन तक के बीच में काफी बड़ा लैंड है, जगह है, उसको खरीदा। उसको खरीद करके उसमें 100-100 गज के प्लॉट काटे। उनके बच्चों के लिए स्कूल नहीं था, वो बच्चों को पढ़ने नहीं देते। हमारे स्कूल में तेरी बेटी कैसे पढ़ेगी, चल यहां से बाहर निकाल, तेरी बेटी हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकती, तेरे बच्चे हमारे बच्चों के साथ बैठ नहीं सकते, तू हमारे कुएं से पानी नहीं भर सकता, तू हमारे मंदिर में नहीं जा सकता। बोलो धक्का किसने दिया? हमने दिया। आने से किसने रोका? हमने रोका। स्वामी श्रद्धानंद ने वो समाधान दे दिया। उस जमीन को खरीद करके 100-100 गज के प्लॉट बना करके 4 कुएं उसमें खुदवा दिए और एक बीच में मंदिर बना दिया, आर्य समाज मंदिर, और उसमें 2 विद्यालय खुलवा दिए। एक का नाम कन्या विद्यालय, एक का नाम लड़कों का विद्यालय। उस पूरे परिसर का नाम रखा आर्य नगर। क्या नाम रखा जी? आर्य नगर नाम रखा। उन सारे दलित परिवारों को एक एक घर आवंटित कर दिया, सबके नाम के आगे आर्य लगा दिया। बोला अब देखो, तुम्हारा अपना घर, तुम्हारा अपना मंदिर, तुम्हारे अपने कुएं और तुम्हारे अपने बेटों के लिए स्कूल और तुम्हारी बेटियों के लिए स्कूल। अब कोई तुम्हें यह नहीं कह सकता कि तुम पिछड़े हो और तुम दलित हो। यह काम किया था आर्य समाज ने। और फिर वो एक जगह नहीं हुआ, वो काम वो कराची में हुआ, कानपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, आपके लाहौर के अंदर हुआ, मुल्तान में अंदर बना, रायपुर में बना, ना जाने कितनी जगह जगह पर आर्य नगर खुलते चले गए। बंधुओं, आर्य समाज ने उस जमाने में दलित परिवारों के उत्थान के लिए जो काम किया था वो अद्भुत काम था। मैं तो आपसे अब केवल छोटी सी अपील करके जा रहा हूं, किसी एक परिवार को गले लगाने का संकल्प लेकर के जाओ, उसको बताना मत और समाज को बताना मत। ये किसी को बताने का मुद्दा नहीं है कि किसी से मिलवाने लगो, भाई साहब देखो मैंने ये संकल्प रखा, इस परिवार को बना रखा ना। केवल अपने मन के अंदर एक भाव पैदा कर लो, मेरे लिए ईश्वर की पूजा यही है कि मैं इस परिवार के ऊपर उठाने के लिए परमात्मा के द्वारा दिए गए धन का कुछ हिस्सा इसके लिए उपयोग कर रहा हूं। बस इतना सा आज मन में पक्का सोच लेना। जब वो आपके साथ आने लगेगा, अपने आप ही उसको लगेगा कि यही मेरा भाई है, यही मेरा मंदिर है, यही मेरा आश्रम है, यही मेरा समाज है। अब तक वो अपने आप को दूर महसूस कर रहा था, जैसे वो आपके साथ आएगा उसका सम्मान बढ़ेगा, उसका नमस्ते किया जाएगा। आर्य समाज ने महाशय नाम रखा, आर्य समाज ने भगत नाम रखा, इसलिए कि तुम दलित नहीं हो, तुम महाशय हो, तुम भगत हो, ना जाने और भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रख के उस जातियों को ऊपर उठाया था। आज ये सबसे बड़ी, सबसे अनिवार्य जरूरत है। और मुझे ये विश्वास है कि इस पंडाल में मौजूद जितने भी महानुभाव इस समय इस बात को सुन रहे हैं, मंदिर में चढ़ा हुआ प्रसाद
जिस दिन इनके घरों में पहुंचने लग जाएगा उस दिन हिंदू जाति का झंडा बुलंद हो जाएगा, और उस हिंदू जाति के झंडे से ऊंचा फिर दुनिया में किसी का झंडा नहीं होगा। इसलिए हम सबको अपने मंदिरों के द्वार इनके लिए खोलने पड़ेंगे। उनको ये अंदर से विश्वास हो जाना चाहिए, मेरे जीवन की कोई जरूरत होगी, वास्तविक शब्द देखना, वास्तविक जरूरतमंद को पहचानना यह बुद्धिमान की जिम्मेदारी होती है। जरूरतमंद को पहचानना ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, पर जरूरतमंद की जरूरत को समझने के बाद उसकी सेवा करना हमारा दायित्व बन जाता है। ऐसे नहीं कि किसी को भी उठा करके कोई भी आए बांटते जाए ना, जरूरतमंद को पहचानो, उसको अपना भाई बनाओ। बस यही मेरी सबसे बड़ी हिंदू समाज के मजबूत करने के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। इसी का नाम है समरसता। दूसरी अंतिम बात, अपने मन से, विचारों से ऊंच नीच कोई चीज होती है आज यहीं पर दफना करके जाना है ही नहीं, होती ही नहीं। मैं बार बार कहता हूं, जो स्थान मेरे जीवन में मेरी मां का है, वो स्थान मेरे जीवन में उसका है जो समाज की सफाई करता है। इससे बड़ा स्थान हो नहीं सकता। मेरी मां ने मेरे हर सफाई की, आज वही काम वो कर रहा है। सोचो तो सही, किसी एयरपोर्ट पे जाके खड़े होना जरा देर के लिए, टॉयलेट में जाते हैं, वो बेचारा वहां पर खड़ा होता है थाम करके लाठी, कोई व्यक्ति बाहर निकला फिर से फटाफट सफाई करता है। अच्छा, बोलना किसके लिए करता है? हाँ जी, किसके लिए करता है? मेरे और आपके लिए, ताकि हम अच्छे वातावरण में वहां जा सकें। जो मेरी गंदगी को सफाई कर रहा है वो छोटा कैसे हो गया, वो इसका उत्तर अपने मस्तिष्क से खुद लेकर के जाना। जो मेरे जीवन में मेरे पैरों की सुरक्षा करने के लिए जूता सिल रहा है, वो छोटा कैसे हो गया? जिसने मेरे पैरों की सुरक्षा कर दी वो छोटा कैसे हो गया? इस छोटेपन को अपने दिमाग से निकाल करके जाना। जो मेरे लिए कपड़े सिल करके मेरे तन को ढकने का काम कर रहा है वो भला छोटा कैसे हो गया? जो मेरे घर में लकड़ी का इतना सुंदर नक्काशी का काम करता है वो छोटा कैसे हो गया? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि कौन से धर्म ग्रंथ के कारण से हमने इतनी बड़ी ऊंच नीच की छोट बटाई की इतनी सारी कहानियां पैदा करके रख दी। अपने ही हाथों अपने भाइयों को अपने से दूर करके खड़ा कर दिया। जो भाई मेरे थे, जो मेरी साफ सफाई, मेरे बालों को काट करके मुझे सुंदर बनाने का काम करता है, मैंने उसको छोटा बना दिया। कल्पना करके देखे, किसने बनाया? हमने नहीं बनाया, हमारे महापुरुषों ने नहीं बनाया। उन्होंने बनाया जो हिंदू जाति को बांटना चाहते थे, उन्होंने बनाया जो हिंदू जाति को छोटा करके रखना चाहते थे, उन्होंने बनाया जो हमारे बीच में खाइयां पैदा करके हमारे ऊपर हमेशा अपना शासन करना चाहते थे। उन्होंने खाइयां बनाई थी। हमारी मूर्खता ये रही कि हम उसको ज्यों का त्यों मानते रहे। इसलिए इस हिंदू जाति जो राम और कृष्ण को अपना बड़ा मानता है, वो सब मेरे भाई हैं, और मेरे भाई ना छोटा ना बड़ा, मैं उन जैसा और वो मेरे जैसे। जिस दिन ये भाव मेरे मन में पैदा हो जाएगा, बंधुओं, देश को बांटने वालों का जो आज एक सपना चल रहा है, मैं देश को बांट करके हमेशा अपना बना लेंगे, उनका वो सपना चूर चूर हो जाएगा।